नमस्कार। दैनिक ट्रिब्यून के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अनिल धीमान। आज हम बात करेंगे भारत की तेज़ी से बढ़ती ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर, जिस पर संसद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। संसद ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास कर दिया है, जिससे भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा, जिसके बाद रियल मनी गेमिंग सेगमेंट पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जानकार मानते हैं कि इस नए कानून के लागू होने से भारत के 3.8 अरब डॉलर के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बड़ा झटका लगेगा। वहीं सरकार के इस कदम से 2 लाख नौकरियां भी खतरे में पड़ेंगी और सरकार को भी हर साल करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान होगा। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग से मिडिल क्लास परिवारों के 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए कि अपनी ज़िंदगी की बचत तक हार गए और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी सरकार चिंतित है। ऐसे में इस बिल का सीधा असर भारत की 2 बड़ी कंपनियों ड्रीम11 और एमपीएल पर पड़ेगा। इन दोनों ऐप के करोड़ों लोग दीवाने हैं। संसद में इस बिल के पास होते ही एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियर लीग और ड्रीम11 और जूपी ने तो सभी मनी गेमिंग ऐप्स को तुरंत बंद कर दिया। अब जल्द ही माई 11 सर्कल, पोकरबाजी, रमी सर्कल जैसे फैंटेसी और कार्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म भी यही कदम उठा सकते हैं। ड्रीम11 का बाजार मूल्य करीब 8 अरब डॉलर है और यह इंडियन प्रीमियर लीग का बड़ा स्पॉन्सर भी रहा है। ड्रीम11 का रियल मनी गेमिंग सेगमेंट कंपनी की कुल कमाई का 67% हिस्सा रहा है, यानी कंपनी की ज़्यादातर कमाई फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम से ही आती थी। यहाँ यूज़र्स पैसे लगाकर अपनी टीमें बनाते थे और जीतने पर क्रैश प्राइस पाते थे, लेकिन नए बिल के तहत ये गेम्स अब गैरकानूनी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सीईओ हर जैन ने कर्मचारियों को बताया कि नए कानून के तहत रियल मनी गेमिंग को जारी रखने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। एमपीएल का मूल्य करीब 2.5 अरब डॉलर है। सरकारी आदेश के बाद एमपीएल ने साफ कहा है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी मनी गेम्स तुरंत बंद कर दिए हैं। जूपी ने भी घोषणा की है कि आगे से वह सिर्फ लूडो, स्नैक्स एंड लैडर्स और ट्रम्प कार्ड जैसे मुफ्त गेम ही उपलब्ध कराएगा। इस बिल का शेयर बाजार पर भी असर दिखने लगा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। इस बिल के कानून बनने से सरकार का 25,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और 20,000 करोड़ रुपए का कर राजस्व प्रभावित होगा। नज़ारा टेक्नोलॉजी और डेल्टा कॉर्प जैसे गेमिंग और रियल मनी गेम प्लेटफॉर्म संचालक कंपनियों के शेयर इस बिल के सीधे निशाने पर हैं। नज़ारा के 800 करोड़ के पोकरबाजी निवेश पर भी खतरा मंडरा रहा है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज का शेयर सरकार के रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध के बाद तेज़ी से गिरा। बुधवार को लगभग 15% और गुरुवार को अतिरिक्त 11% गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह डेल्टा कॉर्प का शेयर भी गिरावट में है। बुधवार को लगभग 3% और गुरुवार को और 2% गिरावट दर्ज हुई। हालांकि उद्योग संगठन सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। उसका कहना है कि यह प्रतिबंध पूरे सेक्टर को चौपट कर सकता है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उनका तर्क है कि इस प्रतिबंध से करोड़ों यूजर्स विदेशी अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून किस तरह से लागू किया जा सकता है और क्या सच में इससे भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग डूब जाएगा या फिर सरकार और उद्योग के बीच कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। खबरों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए दैनिक ट्रिब्यून को फॉलो जरूर करें।